हेलो गाइज, वेलकम बैक टू लोकल होस्ट कोडर। और गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग के बारे में। सो गाइज प्रोग्रामिंग या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किसको बोलते हैं? तो गाइज प्रोग्रामिंग इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क। यह सिंपल डिफिनीसन है प्रोग्रामिंग का, और इसी सिंपल डिफिनीसन से हम बहुत चीज़ें समझ सकते हैं कंप्यूटर के बारे में या फिर प्रोग्रामिंग के बारे में। गाइज जब हम कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं तो हमारे पास प्रोग्रामिंग ही एक तरीका है जिससे हम कंप्यूटर को बोल सकते हैं कोई भी काम करने के लिए। सो गाइज मान लो कि आपको एक फ़ोटो देखना है कंप्यूटर पे, तो आप कंप्यूटर को किस तरह से बोल सकते हैं कि आपको एक फ़ोटो दिखाना है? तो गाइज आप कंप्यूटर को बोलेंगे कि एक फ़ोटो दिखा दो हमको या इमेज दिखा दो, और आप इमेज का लोकेशन या फिर उसका जो पाथ होगा स्टोरेज डिवाइस पे उसका लोकेशन आप दोगे। एंड गाइज ये सब आप प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे तो आपको कंप्यूटर एक इमेज दिखा देगा। तो गाइज यही प्रोग्रामिंग का कमाल है, और इसी तरह से प्रोग्राम काम करता है और एंड आप कंप्यूटर से कोई भी काम करवा सकते हैं। सो गाइज प्रोग्रामिंग में 3 एस्पेक्ट होते हैं, और ये तीनों एस्पेक्ट क्या क्या होता है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्रामर होता है जो कि प्रोग्राम लिखता है, और ये प्रोग्रामर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर प्रोग्राम लिखता है और वो प्रोग्राम कंप्यूटर पे चल जाता है और कोई भी काम हो जाता है तो उस व्यक्ति को हम प्रोग्रामर बोल सकते हैं। तो गाइज दूसरा एस्पेक्ट होता है इसमें प्रोग्राम, जो कि प्रोग्रामिंग के थ्रू जो रिजल्ट आता है या फिर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसी के थ्रू हम कंप्यूटर से बात करते हैं गाइज। और प्रोग्रामिंग का मेन मोटिव यही होता है कि हम एक प्रोग्राम लिख पाए। तो गाइज प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन होता है या फिर कुछ कोड होते हैं जो कि कंप्यूटर को हम देते हैं, और कंप्यूटर समझ के हमको उसको करके दिखाता है, या फिर जो भी हम काम बोलते हैं वो काम करके दिखाता है। तो गाइज तीसरा एस्पेक्ट है इसमें कंप्यूटर, क्योंकि अगर कंप्यूटर ही नहीं होगा तो हम कंप्यूटर प्रोग्राम चलाएंगे किस पे? तो गाइज प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हमको सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में समझना होगा। तो गाइज चलिए हम कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। तो गाइज कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जिसको हम प्रोग्राम करके कोई भी अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल काम करवा सकते हैं। जैसे कि डिफिनीशन में लिखा है, कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। गाइज अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? अर्थमेटिकल गाइज सिंपल टर्म में अगर बोलूँ तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। गाइज लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होता है? अगर आपको लॉजिक का मीनिंग पता होगा तो आप जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेशन से ये होता है कि कोई भी डिसीजन लेना हो या फिर कोई भी कंपैरिजन करना हो तो उसमें से अगर कोई भी रिजल्ट आता है तो उसको हम लॉजिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। मान लो कि अगर मुझको 2 नंबर या फिर 2 लोगों को कंपेयर करना है, उसमें से बताना है हमको कि बड़ा या फिर छोटा कौन सा है। तो मान लो अगर मैंने 44 और 45 को कंपेयर किया तो इसमें से 44 स्मॉल है और 45 बड़ा है। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? लॉजिकल ऑपरेशंस। या फिर कोई दूसरा एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। अगर आपको एक वीडियो प्ले करना है और आपके कंप्यूटर में 2 प्लेयर हैं, तो कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि कौन सा प्लेयर से वीडियो प्ले करना है? तो अगर हमने डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है तो गाइस कंप्यूटर के पास एक चॉइस होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट उस प्लेयर से प्ले करना है। बट अगर कोई भी प्लेयर सेट नहीं किया गया है डिफ़ॉल्ट में तो कंप्यूटर आपको पूछेगा पहले कि कौन सा प्लेयर आपको चूज़ करना है प्ले करने के लिए वीडियो। तो अगर आप किसी एक पे चूज़ करते हैं तो कंप्यूटर को फिर उसमें से कंपेयर करना होगा कि कौन सा वीडियो प्लेयर चूज़ किया गया था या फिर सिलेक्ट किया गया था आपके क्लिक को कंपेयर करके। तो इसी तरह लॉजिकल ऑपरेशंस काम करता है कंप्यूटर में गाइज। तो गाइज अगले स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होता है कंप्यूटर पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज कि इसमें कुछ ऑपरेटर्स और कुछ ऑपरेशंस दिया गया है जो कि कंप्यूटर कर सकता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। गाइज मॉडुलस ऑपरेटर हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं रिमाइंडर पता लगाने के लिए किसी भी डिवीजन प्रॉब्लम का। प्लस प्लस या फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है एक प्रोग्रामिंग में, और माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ये सब गाइज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ही आता है, और कंप्यूटर इसको बहुत ही आसानी से समझ जाता है और इसको कर देता है। और गाइज दूसरा जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, और इसमें आप देख सकते हैं कि 2 नंबर को कंपेयर करने के लिए ग्रेटर दैन सिंबल से यूज़ कर सकते हैं, या फिर ग्रेटर दैन और इक्वल टू सिंबल से, या फिर लेस दैन या फिर लेस दैन और इक्वल टू, या फिर इक्वल या फिर नॉट इक्वल। इन सारे ऑपरेटर में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और
एक नंबर के दूसरे नंबर के साथ या फिर एक आइटम के दूसरे आइटम के साथ रिलेशन कंपेयर कर सकते हैं और इसी को लॉजिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। सो गाइज इसी का अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूँ रियल लाइफ का, तो अगर आपको कहीं पे जाना है और उस जगह पे जाने का दो रास्ते हैं, तो आप कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे ये आप खुद डिसाइड करेंगे। और इसी तरह कंप्यूटर भी डिसाइड करता है कि क्या करना है और कौन सा बेस्ट तरीका होगा। तो गाइज यही होता है लॉजिकल ऑपरेशंस। और गाइज कंप्यूटर हम किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो गाइज जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ और इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करता हूँ और स्टडी के लिए यूज़ करता हूँ, प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करता है और अभी आपको मैं पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये सारे काम हो सकता है एक कंप्यूटर का, और इससे भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। कंप्यूटर का यूज़ गाइज अभी हर वक्त हर जगह पे यूज़ हो रहा है। और गाइज कंप्यूटर के बिना हम इतनी आसान ज़िंदगी कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे कि आप अगर कहीं पे भी बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से मिल रहा है, जो कि अगर आपके पास कोई कंप्यूटर या फिर कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होता। गाइज मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर का टाइप है, तो इसको हम टेक्निकली कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो गाइज अगर आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं होता तो आप इस वीडियो को देख नहीं पाते और मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाता। तो इतना इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में कंप्यूटर का। और तो गाइज अगर आपने डिफिनेशन पढ़ा था पहले, तो इसमें लिखा है मैंने प्रोग्राम्ड, और प्रोग्राम को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि गाइज कंप्यूटर से बातें करने के लिए हमको प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिना प्रोग्रामिंग के हम कंप्यूटर से बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि कंप्यूटर समझता है गाइज 0-1 और हमें आती है इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर को बिल्कुल भी नहीं आती है। और एक प्रोग्रामिंग है, एक तरीका है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर से बात करने के लिए। तो गाइज चलिए हम बात करते हैं अब प्रोग्राम के बारे में। कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है। तो गाइज जैसा कि मैंने एक सैम्पल प्रोग्राम लिखा है सी लैंग्वेज में, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे होते हैं, बट मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज चूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बट आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। गाइज ये अभी भी एक प्लेन इंग्लिश लग रहा है, क्योंकि आप इसमें पढ़ सकते हैं कि इसमें हेलो लिखा है, वर्ड लिखा है, रिटर्न लिखा है, जो कि इंग्लिश वर्ड्स है। और गाइज ये भी कंप्यूटर नहीं समझ सकता, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ समझ में आता है बाइनरी कोड या फिर 0 या फिर 1। तो अभी भी हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम कंप्यूटर को अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं। तो गाइज प्रोग्रामिंग हम करते क्यों हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर कोड में या फिर बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कोई और लैंग्वेज को जैसे कि हिंदी इंग्लिश को हम बाइनरी कोड में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं कि हम बाइनरी कोड में जल्द आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं अपने थॉट को या फिर अपने प्रोग्राम को, और इससे हमारा काम आसान हो जाता है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और गाइस इसके बाद कंपाइलर, असेंबलर और भी बहुत चीज़ें यूज़ होता है। उसके बाद हमारा एक बाइनरी कोड जनरेट होता है या फिर एक एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम बनता है। तो गाइस मान लो अगर कि मैं कंप्यूटर को बोलूँ कि हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करना है, तो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा और ये दे देगा एरर, और ये बोलेगा कि मुझको सिर्फ बाइनरी समझ में आता है, मुझको बाइनरी दो, मुझको सिर्फ बाइनरी चाहिए, 0-1 चाहिए। तो प्रॉब्लम आ गया ना गाइज। तो गाइज हमको अपने प्रोग्राम को या फिर अपने शब्द को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही कंप्यूटर उसको समझ पाएगा और हमारा काम कर देगा। एंड गाइज उसके बाद हमारे कंप्यूटर पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो गाइज सिर्फ प्रोग्राम लिखने से नहीं होगा, हमको अपने प्रोग्राम को बाइनरी कोड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसी कन्वर्जन प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाइलिंग। और गाइज कंपाइलेशन का प्रोसेस क्या होता है कि अगर मैंने प्रोग्राम लिखा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसको मैं सेव करूँगा सी एक्सटेंशन के साथ, और इसके बाद मैं एक कंपाइलर को दे दूँगा ये प्रोग्राम, और एक कंपाइलर इसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद ये एक बाइनरी कोड जनरेट करेगा या फिर एक एग्जीक्यूटिबल फाइल जनरेट करेगा, जो कि कंप्यूटर पे चल सकता है या फिर कंप्यूटर उसको समझ सकता है। तो गाइज एप्लीकेशंस क्या होता है प्रोग्राम का। तो गाइज हम प्रोग्राम हर जगह यूज़ करते हैं, और हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए प्रोग्रामिंग की हर जगह यूज़ हो रही है। जैसे कि मान लो एजुकेशन में अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, तो आप पढ़ ही तो रहे हो, तो पढ़ने के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी प्रोग्राम की बहुत इम्पोर्टेंस है। और गाइज दूसरा क्या हो सकता है कि रिसर्च में या फिर मान लो कि स्पेस में भी हमको स्पेस क्राफ्ट भेजना है, तो उसको हमको प्रोग्राम करना पड़ेगा उसको ऑटोमेटिकली वहाँ पे चलाने के लिए, क्योंकि हर स्पेस क्राफ्ट पे हम तो बैठ जा सकते हैं नहीं, तो प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा हमको उसको। और गाइज जो तीसरा यूज़ है प्रोग्रामिंग का वो है ट्रांसपोर्ट में।
जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, जैसे कि टेस्ला का इलेक्ट्रिक कार आता है, उसमें प्रोग्रामिंग का भरपूर यूज़ किया गया है। और गाइस ये कार फुल ऑटोमेटेड होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इस कार को चलाया जाता है। अगर आप कुछ देर के लिए स्टीयरिंग छोड़ भी दो इस कार में तो ये कार चलता रहेगा और इसको एक प्रोग्राम या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद चलाता रहेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी गाइस प्रोग्रामिंग का यूज़ हो सकता है और हो रहा है। सो गाइस चौथा यूज़ क्या हो सकता है कि हमको हेल्थ या फिर मेडिकल इंडस्ट्री में गाइस बहुत सारे डिजीज़ का इलाज पता लगाने के लिए हम प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। और मान लो कि कोई मशीन हमको बनाना है जो कि ऑटोमेटेड तरीका से चलाना है, तो गाइस उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि इतने टाइम के वक्त ये काम होगा और एक पेशेंट को क्या चाहिए किस वक्त पे, उस सब को हम प्रोग्राम करके रख सकते हैं। और यहाँ पे हम एक स्टाफ या फिर एक नर्स की जगह एक प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। गाइस प्रोग्रामिंग का या फिर प्रोग्राम का बहुत सारा यूज़ है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे कि गेमिंग जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। एंड गाइस इंटरटेनमेंट में तो हमेशा से हो रहा है यूज़ प्रोग्रामिंग का। गाइस कम्युनिकेशन इस वक्त पे या फिर इस ज़माने में तो बिना प्रोग्रामिंग के हो ही नहीं पाएगा, या फिर होगा भी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको किसी से भी चैटिंग या फिर कोई भी ईमेल करना होता है तो आप कंप्यूटर या फिर मोबाइल को यूज़ करते हैं। और उस मोबाइल में या कंप्यूटर में गाइस एक सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन होता है और वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और कुछ नहीं बल्कि एक प्रोग्राम ही है। और गाइस बहुत सारे यूज़ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम का, जो कि आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड गाइस प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारा सब सेक्शन होता है, जैसे कि गेम डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और हर प्रोफेशन के हिसाब से प्रोफेशनल का नाम रखा जाता है। जैसे कि अगर कोई गेम डेवलपमेंट कर रहा है तो उसको गेम डेवलपर बोला जाता है। एंड अगर कोई वेबसाइट बना रहा है तो उसको वेबसाइट डेवलपर बोला जाता है या फिर वेबसाइट डिजाइनर बोला जाता है। और कोई कंप्यूटर के लिए अगर प्रोग्रामिंग बना रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो उसको कंप्यूटर प्रोग्रामर बोला जाता है या सिर्फ प्रोग्रामर बोला जाता है। एंड गाइस इसी तरह हर काम के अकॉर्डिंग प्रोग्रामर का नाम रखा जाता है। और एंड गाइस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है जिसको करने के बाद एक आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है। और गाइस आप बिना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ही प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है जो कि आपको कंप्यूटर के बारे में समझने के लिए हेल्प करती है। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर और प्रोग्रामर के बारे में समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड गाइस अगर आप फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और तब तक सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।